एक बार फिर से एसीएस एस से सभी शिक्षकों ने अपना मांग पत्र सौंपा है और न्यूज 18 के जरिए सीएम नीतीश कुमार से भी अपील की है कि हमारी मांगें पूरी कीजिए। और कुल मिलाकर राज्य भर के जो शिक्षक नेता हैं इस वक्त न्यूज 18 के कार्यालय में पहुंचे हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेताओं से भी और हमारे बिहार झारखंड के स्थानीय संपादक ब्रजमोहन सर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन जो शिक्षकों की उम्मीदें हैं क्या लग रहा है। कौशल सिंह भी हमारे साथ हैं और देखिए इनके साथ पूरी टीम है। यानी ये लोग एसीएस एस से मुलाकात किए हैं, मांग पत्र सौंपे हैं, क्योंकि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद 1,87,000 जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है। राज्य के 38 जिले में काउंसलिंग जारी है, लेकिन वो भी सवाल पूछ रहे हैं काउंसलिंग तो हो गई है या काउंसलिंग हो रही है, हमारी पोस्टिंग कब होगी और हम कहाँ दिए जाएंगे। यानी हमारी जो पोस्टिंग होगी हमें किस स्कूल में एक तरह से पोस्टिंग होगी और उसके साथ साथ सरकार पुराने स्कूल को चेंज करेगी या जिला चेंज कर देगी, प्रखंड बदल देगी, तमाम सवालात हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने सक्षमता पास नहीं किया, जो 15 साल से 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो अब क्या करेंगे। आनंद कौशल जी से हम बातचीत करते हैं। आनंद जी, आप लगातार शिक्षकों की आवाज बनते हैं, एसीएस से आपने मुलाकात की है, आखिर अब डिमांड क्या? हम तो पहले कहना चाहेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद रहता है कि वह हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर सौगात देते ही है। तो हमने जाकर के उनके कई विभाग के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं एसीएस एस सिद्धार्थ साहब से मुलाकात की, उनको अपना मांग पत्र हमने सौंपा है। उसमें हमने सबसे पहले रखा है कि जो राइट टू एजुकेशन कानून है जो 1 to 8 के विद्यालय को देखता है, उनके अनुसार हमारा वेतन कर दिया जाए। हम काम सरकार की इच्छा के अनुरूप कर रहे हैं। अब वेतन में कटौती हमारा नहीं करना पड़ेगा सरकार को। जो 4200 का ग्रेड पे है वह तमाम शिक्षक जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट बनने वाले हैं, उसको दिया जाए। और स्थानांतरण का मांग, अब विशिष्ट का परीक्षा जो दिए हैं वो उनको कहा जा रहा है कि जबरन दूसरे विद्यालय में भेज देंगे, या कतई बर्दाश्त के योग्य चाहते हैं। जैसे जो शिक्षक अभी काउंसलिंग करा लिए हैं, जो नहीं चाहते हैं अपने स्कूल से कहीं और जाना, उनके लिए क्या होना चाहिए? स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, शिक्षक के प्रति गंभीर हैं और जो काउंसलिंग करा लिए, जो परीक्षा पास कर गए, उनको विद्यालय में रहने दिया जाए। क्वालिटी एजुकेशन का ये बड़ा मापदंड है कि उनको जबरन स्थानांतरण करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित हो जाएगा। उनके इच्छा के अनुसार जो जिस विद्यालय में है उस विद्यालय में एकदम रहने दिया जाए। जरूरत है उन्हीं का तबादला हो, आप ये कह रहे हैं? ऐच्छिक का स्थानांतरण, जो हमारी बहनें, जो हमारी भाई 10-10 साल से 15-15 साल से दूसरे जिले में फंसे हैं, उनका पारिवारिक जीवन तबाह हो चुका है, उनसे आवेदन लेकर उनको ट्रांसफर दिया जाए, ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाए। और जो छुट्टी हमारा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, उस छुट्टी को खत्म कर दिया, पूर्वत लागू हो। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, गर्मी छुट्टी सब पूर्वत लागू है। 60 दिन हमारा छुट्टी, हमको उतना ही चाहिए। और हमारा विद्यालय का समय, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो पूरा अब उम्मीद है कि अब पत्र निकल जाएगा 15 अगस्त को 10 बजे से 4 बजे का अभी तक आश्वासन मिला है। अब पत्र आ जाएगा सीधा मुख्यमंत्री के तरफ से कि अब 10 बजे से 4 बजे आपका विद्यालय निर्धारित कि अब जुबानी आदेश नहीं, अब कागजी आदेश चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा था, अब वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी घोषणा कर दी, लेकिन दोनों एसीएस 10 से 4 में हिल डोल नहीं कर रहे हैं। क्या कहें? नहीं, ये तो कानून भी कहता है, रूल रेगुलेशन भी है कि आपको इतना घंटा पढ़ाना है तो उतना घंटा हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जो 10 से 4 में हो जा रहा है, सैटरडे को ऑफ है नियम के अनुसार, तो सैटरडे को आप 2 सैटरडे ऑफ रहना है और 2 सैटरडे को हाफ डे रहना है, तो सैटरडे को आप हाफ डे कीजिए और विद्यालय 10 से 4 कर दीजिए। कानून का भी पालन हो जाएगा और मुख्यमंत्री के आदेश का भी पालन होगा। सवाल है जिसकी जिज्ञासा आप लोगों के बीच भी होगी, और सक्षमता पास नहीं करने वाले, जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो, और जो एग्जाम देकर काउंसलिंग करा रहे हैं वो, सबसे बड़ा सवाल है कि हम अचानक 15 साल 18 साल पढ़ा लिए हैं, नौकरी कर लिए हैं, अचानक हम जीरो हो जाएंगे। जीरो इस मायने में कि अगर आप रिजाइन करते हैं नियोजन इकाई से और जैसे ही आपका स्कूल से तबादला होगा या अन्य जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप वहां पर एज ए फ्रेशर जो है पेश आएंगे, क्योंकि रिजाइन करने के बाद आपका अनुभव वहां पर जीरो हो जाता है, आपकी नई ज्वाइनिंग होगी। ये डर भी है आप लोगों को। 1 लाख शिक्षक आज तक इसीलिए ना फॉर्म नहीं भरे, और हम सब मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं 18 साल के सेवा को खत्म कर देना और नए तरीके से पोस्टिंग कर देना नई सिरे से, यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है, कानून के विपरीत है। इसीलिए हमने माननीय एसीएस को रिप्रेजेंटेशन दिया है और कहा है कि राइट टू एजुकेशन कानून कहता है उस अनुरूप हमारा वेतन,
ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर सब दीजिए, ऐच्छिक रूप से दीजिए और कानून का पालन कीजिए। तो जो सर्विस लेंथ है उसको खत्म करेंगे तो हम फिर पढ़ाना लिखाना छोड़ के सड़क पर आ जाए क्या? इसलिए सर्विस लेंथ तो किसी कीमत पर नहीं खत्म होना चाहिए और उम्मीद है 15 अगस्त को ये सब आदेश लिखित रूप में पारित होगा। पर ही दुनिया कायम है और कुछ शिक्षक है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि जो मानसिक रूप से जो आप लोग दबाव झेल रहे थे, अब कुछ लग रहा है प्रेशर जो है वो कम हो रहा? निश्चित रूप से जब नए हमारे एसीएस आए हैं, काफी अनुभवी हैं और धरातल पर जो होना चाहिए उस पर उनका ध्यान है, तो हम इसका स्वागत भी करते हैं और हम आशा भी करते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो उनको मांग पत्र सौंपा है, जो हमारा लीगल राइट है, आरटीई एक्ट कहता है, उसके तहत उनको निश्चित रूप से उस पर विचार करना चाहिए और हमारा जो सेवा निरंतरता है और ग्रेच्युटी है, पेंशन है, उन सभी मानकों का निश्चित रूप से अनुपालन करते हुए हमको लाभ देना चाहिए। कल के परिदृश्य में आपने, कल की हालात में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनाया था। उस वक्त तत्कालीन एससीएस के पाठक तक आपकी आवाज पहुंची थी। आपने जो गीत का एक तरह से जो बोल है वो भी आपने उस वक्त सुनाया था। हम चाहते हैं जब तक हम कुछ और शिक्षक हैं उनसे बातचीत करें, तब तक आज के परिदृश्य के लिए कोई गीत तैयार रखिए आप, ताकि जो दर्शक हैं और हमारे जो शिक्षक हैं उन तक वो आवाज पहुंच जाए। क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो संकट के बादल हैं वो छटने वाले हैं और 15 अगस्त को पूरी तरह से आप जो है जश्न आजादी में जो है आप शरीक करें? बिल्कुल सर, जो आरटी कहता है सरकार वो 15 अगस्त को पूर्णतः लागू करेगी, यह पूरा विश्वास है हम शिक्षकों को कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं नीतीश बाबू, वह पत्र के माध्यम से हम लोग को कंफर्म करेंगे कि आरटी पूरी तरह से सभी शिक्षक, नियोजित हो, विशिष्ट हो, जो भी हो, सभी पर लागू किया जाएगा। यह पूर्ण विश्वास है सर, सभी को विश्वास है। और देखिए यही विश्वास की वजह है कि आज ये जो आंदोलन की चेतावनी देने वाले शिक्षक थे, आज गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एसीएस एस विद्यार्थी से, क्योंकि उम्मीद है कि और कुछ फायदा होगा, कुछ और तोहफे मिलेंगे। ऐसा लग रहा है ना कि जिस प्रकार से शिक्षक थे, सुबह स्कूल जाने में परेशानी थी, शाम में घर लौटने में परेशानी थी, काम का बोझ था, काम अब भी है, दबाव अब भी है, लेकिन तरीके कुछ बदलने लगे। सही बात है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जितनी भी कार्यवाही अभी तक हुई थी उसमें निष्पादन भी किया गया और उम्मीद है कि एसीएस साहब के द्वारा जल्द से जल्द इसमें सुधार किया जाएगा, जिसका माननीय आनंद कुशल जी ने पत्र के माध्यम से उनसे निवेदन किया है। कमेटी की बात हो रही है। अभी जिस प्रकार से एसीएस एस विद्यार्थी ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपना काम कर लिया, कहा जा रहा है। रिपोर्ट को कई बार अध्ययन भी किया गया है, एसीएस ने खुद रिपोर्ट पढ़ी है। अब रिपोर्ट कब जारी हो, पब्लिक डोमेन में कब रिपोर्ट हो, इसको लेकर भी आप लोग सवाल कर रहे हैं। जरूर क्या चाहते हैं कि हम लोग की सुविधा के अनुसार 2009 जो है सो पूरे देश में लागू और उस पर सारे राज्य में काम चल रहा है। तो अगर बात अभी हुई है जो घंटा की, जो 45 घंटा सप्ताह में और 220 दिन, एक तरफ आप हमसे काम ले रहे हैं और जहां सुविधा की बात होती है तो वहां आप सुविधा से मुंह फेर लेते हैं। तो आरटीई एक कहता है जो आप नियमित शिक्षक के समान आप उसको वेतन दीजिए, उसको मान लीजिए ग्रेच्युटी दीजिए, प्रमोशन दीजिए। तो वही तो मेरा डिमांड है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय एसीएस साहब से मिलके और उसका डिमांड किए हैं और पूरी उम्मीद है। नाराजगी है या सिर्फ उम्मीद है? ये पूरी उम्मीद है, नाराजगी अभी नहीं है। नहीं, अभी तो नाराजगी नहीं है। नाराज होंगे, अब नहीं देंगे तो नाराज होना लाजमी है। ऐसी नौबत ना आए। जी 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 जी, खुदा करे कि ऐसी नौबत ना आए। अभी तक चेहरे पर मुस्कुराहट है, उम्मीदें हैं। ये बताइए गुरुजी, चूंकि देखा जा रहा था पिछले 1.5-2 साल से आप लोग जो है बहुत टेंशन में थे, व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, कार्रवाई तो लगातार हो रही है, शिक्षक पर शोकज हो रहा है, वेतन कटौती का काम चल रहा है, यहाँ तक कि कई अधिकारियों का भी विकेट गिर रहा है, तो राहत तो किस मायने में रहा? अब देखिए, निश्चित रूप से व्यवस्था पटरी पर लौट रही है और जहां तक कौशल संस्कृति से हम बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि कार्रवाई के साथ साथ मोहब्बत से पेश आने की भी जरूरत है शिक्षकों के साथ? इसी का ये इम्पैक्ट है कि आप लोग की जुबान जो है वो अब आंदोलन वाली जुबान नहीं रही। नहीं, कभी हम लोग ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। सरकार हमारी है, सरकार के साथ मिलके हम लोग को शिक्षा को आगे बढ़ाना है। बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं, इसके लिए शिक्षक तैयार है। आपने एक सवाल किया अभी कि पहले से भी एसीएस रहे हैं
सारे अधिकारी रहे हैं। आज आप राइट टू एजुकेशन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो इसको एक लाइन में जवाब दे देते हैं। 2 अप्रैल को माननीय हाईकोर्ट पटना ने साफ आदेश पारित किया है कि आप देख लीजिए, इसको लिखे हैं, वो आदेश में कहा है, वी मेक इट क्लियर दैट द एक्सरसाइज एज कैरिड आउट बाय द स्टेट continuing the नियोजित teacher and making regular appointment of exclusive teacher would have to comply with provision of section 23 of RTE Act। मतलब अभी जब हाईकोर्ट ने अपना डायरेक्शन दे दिया है तो हम चाहते हैं कि सभी आईएएस महोदय, एसीएस महोदय इसको देखें और हाईकोर्ट का मानना न करें। 23 में जो लाभ शिक्षकों को दिया गया है, जैसे वेतन का मामला है, तो वह वेतन शिक्षकों को 4200 वाला ग्रेड पे दे दे। अभी आप देखिए कि जितने भी अनट्रेंड शिक्षक थे, माननीय हाईकोर्ट ने उनको राइट टू एजुकेशन के इसी नियम तय के तहत नौकरी से हटा देने का आदेश पारित किया। सक्षमता दिए हैं वो भी खुश हैं, जो सक्षमता नहीं दिए हैं वो भी खुश हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, सारे लोग खुश हैं, बस वेतन मिल जाना चाहिए। हम काम करते हैं तो मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। दिए हैं उनके लिए क्या लग रहा है कि आगे का रास्ता कठिन है या फिर आसान? इसमें कोई कहीं अदावत नहीं है सरकार से। सरकार, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कानून जो बना है 1 to 8 के लिए, उसको आप लागू कर दीजिए। आप हमारा वेतन दे दीजिए, जो हाँ टीचर का वेतन है। आप टीचर के रूप में काम करा रहे हैं और दीजिएगा चपरासी का वेतन। इतना हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं देश के नौनिहाल के भविष्य को हम लोग उज्जवल बनाने के लिए, वेतन नहीं दीजिएगा, कितना मुसीबत है। 40,000 महंगाई में क्या होगा 30,000 40,000 में? जो टीचर का सैलरी है अभी उसी विद्यालय में मिल रहा है ना 1.5 लाख रुपया, वो भी तो उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो हमको चाहिए आप लोग, इक्वलिटी का बात नहीं है, राइट टू एजुकेशन कानून के इम्प्लीमेंटेशन का बात है। वो जो कहता है टीचर का वेतन और स्थानांतरण और प्रमोशन और एक फेवरेबल कंडीशन वो मिलना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन की भी बात हो रही है और वेतन के साथ साथ प्रमोशन की भी बात हो रही है। आपने छुट्टी की बात तो सुन ही ली, टाइमिंग की बात तो सुन ही ली। मतलब जो उम्मीदें हैं वो बरकरार हैं पिछले कई, और छात्रों को भी इसका फायदा होगा। अभी जिस प्रकार से ग्रामीण शिक्षा की बात करेंगे, गांव घर में जितने भी उत्क्रमित स्कूल खोले गए हैं, एक ये भी देखा जा रहा है कि जितने विषयवार टीचर नहीं थे, स्कूल तो खोल दिए गए। अब जिस प्रकार बहाली हो रही है, उन चीजों को लेकर क्या कहेंगे? अब दो तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के लिए आपको टीचर डेडिकेटेड चाहिए। आर्ट्स में क्या होता है कि अब कोई दूसरा टीचर भी पढ़ा लेता है। कंप्यूटर एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैंने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री से भी चर्चा की, एक फंक्शन में उनको मैंने इन्वाइट किया था कि बहुत सारे स्कूल्स में कंप्यूटर पढ़े हैं, उसके लिए टीचर्स नहीं है। तो बिहार को अगर नेक्स्ट स्टेज पे आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिहार अगर वो बैंगलोर से, कर्नाटका और महाराष्ट्र, बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है उससे compete करे, तो उसके लिए आपको ये सब जो चीजें हैं वो सुधारनी पड़ेंगी। अंग्रेजी की शिक्षा बहुत जरूरी है, साइंस की शिक्षा बहुत जरूरी है और कंप्यूटर, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मुझे लगता है कि बिहार में बहुत कुछ करने की जरूरत है और उसको एक अगले स्तर पर लेकर जाना पड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा भी की है। लग रहा है कि अब मांगे जायज है, क्या सरकार इनकी मांगों पर विचार करने वाली है, और वो भी छुट्टी को लेकर, खासकर स्थानांतरण को लेकर, पोस्टिंग को लेकर और जो टाइमिंग है उसको लेकर। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक छुट्टी की बात है, तो जो टीचर्स हैं, जो नेता हैं, इनका भी ठीक कहना है कि हम ज्यादा छुट्टी नहीं मांग रहे हैं। जो 60 छुट्टियां होती थी उतनी ही मांग रहे हैं, जितना पहले था उसमें से ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। उसको एडजस्ट करने की बात है। मुझे लगता है कि जब से एस सिद्धार्थ आए तो उसके बाद से थोड़ा रैशनल, थोड़ा थिंकिंग बढ़ा है डिपार्टमेंट में, सोच समझ के काम हो रहा है, डिसीजन भी हो रहा है। और जो शिक्षा मंत्री है वो भी पढ़े लिखे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही जेन्युइन किस्म के आदमी हैं। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षक नेता है, जो भी बिहार भर से आए हुए हैं, अपनी बात अगर रखेंगे तो उनको निश्चित तौर पे सुना जाएगा। और जहां तक रजनीश आपका दूसरा सवाल था कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं 15-20 साल से, उनके परिवार के लोग कहीं और रह रहे हैं, तो उनका भी ये जेन्युइन डिमांड है कि भाई 15 साल अगर किसी और जिले में, तो जो परिवार नाम का कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को हल करने के लिए मुझे लगता है कि तार्किक तौर पे कोई बड़ा डिसीजन होना चाहिए, मंत्री के लेवल पे, सीएमओ के लेवल पे ये फैसला होना चाहिए कि जो एक मियाद को पूरी कर चुके हैं 10 साल 15 साल, तो उनके ऊपर विचार होना चाहिए कम से कम। लग रहा है कि चूंकि अब आजादी के दिन जो है, खासकर सिर्फ जलेबी लोग नहीं बांटते हैं, उस दिन हो सकता है शिक्षक मिठाई ही बांटने लगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी कई घोषणा करते रहे और खासकर गवाह बना है गांधी मैदान। तो गांधी मैदान में क्या इस बार शिक्षा विभाग के नाम से भी कुछ पिटारा खुलने की उम्मीद लग रही? शिक्षकों के ऊपर, खासकर शिक्षा विभाग के ऊपर तो बड़ी नजर रही है। 2 ही विभाग है, शिक्षा और सेहत, हम जो बोलते आए हैं, ये 2 ही विभाग है बिहार में जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा विभाग में सुधार हो रहा है और भी भर्तियां हो सकती हैं इसमें,
इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार के ऊपर भी दबाव है कि भाई जो पोस्ट खाली है उसको किसी तरह से भरें। तो ये बहुत जरूरी है, ये मौका 15 अगस्त का जो पावन अवसर है उस पर बड़ी घोषणा होने की भी संभावना है। तो फिर आपसे हम जुड़ते हैं, तब तक हमारे साथ तमाम जो शिक्षक नेता हैं, शिक्षक हैं, एक बार उनसे आप लोगों को हम रूबरू करवा दें।